न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। मेरी कोशिश है कि आपको कुछ ऐसा पढ़ सकूं जो राजनीति के शोर, राजनीति की घेराबंदी से अलग आपको बड़ी आसानी से राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर पहलू से बाखबर रखे। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आग्रह होगा कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, देखने के बाद शेयर करना भी नहीं भूलेंगे और अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर देंगे। तो आज बात बिहार और बिहार के शिक्षा मंत्री की। शिक्षक बहाली की नई प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया में यह कहने कि जिन्हें नई प्रक्रिया यानी परीक्षा से दिक्कत है वे जुगाड़ वाले होंगे। तो जुगाड़ उनका कहने का मतलब है कि जो भी जुगाड़ मतलब इधर दाएं बाएं कुछ करके आए हैं, तो उनके कहने का आशय यह है कि उनके रहते हुए कुछ व्यवस्था बनी होगी ऐसी, जो योग नहीं भी रहे होंगे तो आए होंगे और उनकी नियुक्ति हुई होगी। तो उनकी बात है और उनको कहना है, तो कोई बात नहीं है। तो मैं यह कह रहा हूँ कि वे उस अभिशप्त राज्य के शिक्षा मंत्री हैं जिनकी स्कूली शिक्षा बर्बाद हो चुकी है और उस अभिशप्त राज्य मतलब जिसके अधिकतर विश्वविद्यालयों की डिग्रियों को देश के अन्य राज्यों में संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। हालांकि उन्हें शिक्षा मंत्री बने मुश्किल एक बरस ही बीते हैं। एक बरस हुआ होगा उनका बनना शिक्षा मंत्री, और एक बरस अगर नहीं भी कवल हुआ होगा तो हाँ 11 महीने तो हुए होंगे। लेकिन वे अपने विभागीय निर्णयों से इतर अपने बयानों के लिए खासे चर्चा में रहे हैं, राज्य में नहीं देश भर में। किसी यूनिवर्सिटी के समारोह में उन्होंने रामचरितमानस पर अपने उद्गार व्यक्त किए, जिसने विवाद का रूप लेकर इतना तूल पकड़ा कि विद्वज्जनों के बात ही छोड़िए, ऐसे लोगों ने भी पक्ष विपक्ष में जमकर कागज काले किए जिन्होंने अपने जीवन के उस ग्रंथ के कवर मात्र को देखा भरी होगा। मतलब हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं जो जिसका प्रसंग उन्होंने लिया था और उसके बारे में चर्चा की थी। तो बहरहाल मानस विवाद में उन्हें अच्छी लोकप्रियता मिली, चर्चा भी मिली, और जैसा कि माना गया उनकी पार्टी के वोट बैंक में उन्हें एक अच्छी पहचान भी मिली। खुद को मिली देशव्यापी चर्चा से भी खासे उत्साहित हुए और अपनी पार्टी से मिले समर्थन से उनका मनोबल भी बढ़ा। तो मनोबल भी बढ़ना जाहिर है, उसमें कहने कुछने की बात नहीं है। हालांकि उन्होंने कुछ नया नहीं कहा था, जो कहा वह पहले से बहुत सारे लोग कहते आ रहे हैं और जाहिर है आगे भी कहते रहेंगे। क्योंकि संदर्भों को लेकर और प्रसंगों को लेकर जो भी बातें होती है तो उसके लिए आधार होते हैं और कहने की कुछ गुंजाइश होती है। तो वर्तमान की आप वास्तविक चुनौतियों से मुंह फेर कर अतीत के जुगाली और उस पर बेवजह का विवाद खड़ा करना अक्सर अकर्मण्यों का सगल होता है। भाजपा के नेतागण इसमें माहिर हैं, इसके राजनीतिक लाभ भी हैं, तो अन्य पार्टियां कर्मण्य जुगालियों में पीछे क्यों रहें। तो अपनी अपनी राजनीति हैं, अपने अपने वोट बैंक हैं, जिसकी भावनाओं को सहलाना भड़काना राजनेताओं के लिए शॉर्टकट वाला रास्ता होता है। अपने वक्तव्य को मिली देशव्यापी चर्चा और उससे उत्पन्न बौद्धिक अबौद्धिक
विवादों से बेहद उत्साहित बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री ने अभी बीते कल ही फरमाया कि वे एकलव्य के पुत्र हैं, अंगूठा देते नहीं लेते हैं। तो आप इसको सुनिए और गुनिए और बताते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अभी जो शब्द कहा है और आने वाले दिनों में अभी और बातें कहूँगा, ऐसा भी उन्होंने कहा। यानी वे आने वाले दिनों में भी ऐसी बातें करेंगे जो कुछ लोगों की छातियों पर मूंग दलेगी और कुछ की छातियों को ठंडक देगी। तो राजनीतिकों को यह सब भी करना ही होता है, किसी की छाती पर मूंग दलो, किसी की छाती को ठंडक पहुंचाओ। लेकिन अगर वे जिम्मेदार पद पर हैं तो उन्हें काम भी करना होता है। तो वो काम क्या करेंगे, तो वो भी हम आपको बताते हैं कि अगर वे जिम्मेदार पदों पर है तो उन्हें काम करना होता है, जैसा कि मैंने पिछली पंक्तियों में बनाया, क्योंकि यह काम ही है जो उनके समर्थकों और मतदाताओं के जीवन में सार्थक बदलाव ला सकता है। उन्होंने एकलव्य की चर्चा की, यह कहते हुए कि वे एकलव्य के पुत्र हैं, और यह भी कहा कि अब वे अंगूठा नहीं देंगे बल्कि लेंगे। तो सुना है निर्धन वनवासी एकलव्य ने खुद में ऐसी हुनर विकसित की थी कि बड़े लोगों के बच्चों के गुरु द्रोण मतलब ड्रोन नहीं, द्रोण बोल रहे, वो भी डर गए थे। उन्हें लगा कि यह हुनरमंद बालक उनके अभिजात शिष्यों को पीछे छोड़ आगे निकल जाएगा, बाकी की कहानी तो मिथक बन ही चुकी है। लेकिन सवाल उठता है कि बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री किन आधुनिक एकलव्यों की बात कर रहे हैं, उनकी जो अब अंगूठा देंगे नहीं बल्कि लेंगे। यह अंगूठा हुनर का प्रतीक है। यहाँ हुनर का जो प्रतीक होने की बात हम कर रहे हैं उसमें यह है कि हुनर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रशिक्षण से आता है, राजनीतिक बयानबाजियों से तो आने से रहा। उसको आप इस रूप में कह सकते हैं कि राजनीतिक बयानबाजियों से नहीं। तो बिहार की शिक्षा एकलव्यों की अंगूठों को भोथरा कर रही है, यह भी सुलझाना चाहिए। याद नहीं आ रहा है तो आप इन्हीं की बातों को सुन ले कि बतौर शिक्षा मंत्री उनका दायित्व है कि वे निर्धन बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करें। अब अगर वे नहीं कर रहे हैं तो अब उनकी व्यवस्था जाने, उनका काम जाने। तो हम ये कह रहे हैं कि याद नहीं आ रहा है कि अपने शिक्षा मंत्रित्व के रूप में गुजरे महीने में एकलव्यों की शिक्षा की बेहतरी के उन्होंने कोई सार्थक पहल की है या नहीं की है। सवाल लाजमी है और इस सवाल को आप भी पूछ सकते हैं। जैसे कि आप ये भी पूछ सकते हैं कि इंटर की परीक्षा हो गई, रिजल्ट भी आ गया, तो नहीं है, सब उसका होना भी है। तो मंत्री महोदय विज्ञान विषय के एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं और उन्हें यह अच्छी तरह पता होगा कि विज्ञान विषय के लाखों इंटर परीक्षार्थियों में 80% से अधिक बच्चे बिना प्रयोगशाला का मुँह देखे बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे नहीं हुए होंगे बेपरायोगिक परीक्षाओं में भी सम्मिलित हुए होंगे और महज कागजी प्रक्रिया के तहत उन्हें उत्तीर्ण भी कर दिया होगा। हुआ है कि नहीं मंत्री जी, आप बताइए। आपका यहाँ बोलना लाजमी भी होता है। फिर उनमें से जो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी आदि विज्ञान विषयों में बिहार के विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर मतलब पीजी के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो जो स्नातक कोर्स में दाखिला लेंगे उनमें से भी 1/4 से अधिक बच्चे बिना प्रयोगशाला का मुँह देखे विज्ञान स्नातक की डिग्री प्राप्त कर लेंगे।
तो अब उसका क्या होगा, तो कारण भी हम बताते हैं। कारण क्या है, बिहार के 3/4 से अधिक इंटर स्कूलों और स्नातक कॉलेजों में प्रयोगशाला फंक्शन में है ही नहीं। फंक्शन मतलब प्रयोगशाला है ही नहीं, तो क्रियाशील कहाँ से होगी। न उनमें प्रयोगशाला सहायक नियुक्त हैं, न प्रायोगिक उपकरण उपलब्ध हैं। मतलब कभी कभार झाड़ देने के अलावा इन स्कूल कॉलेजों की प्रयोगशालाओं में ताला ही लगा रहता है, जिन पर जमी धूल आधुनिक उपलब्धियों के एकलव्य की बात कर रहे हैं, मतलब आधुनिक एकलव्यों की, और उसके अंगूठे को भोथरा बना देने की व्यवस्थागत षड्यंत्र का सबूत पेश करती है।